रोबोट ट्रक कार मैकेनिक। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का कार मैकेनिक को एक रोबोट दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। लेकिन आखिर उस रमेश मैकेनिक ने किया क्या था जो उसे वो रोबोट पीट रहा था। दरअसल रमेश का एक कार रिपेयर का गराज था। वो इतना लालची था कि वो किसी का भी काम अच्छे से नहीं करता और ऊपर से उन्हें ही भला बुरा कहता था। एक बार मनोज नाम का आदमी अपनी कार रिपेयर करने आता है और वो कहता है, अरे रमेश, मेरी कार बीच बीच में रुक जाती है, जरा देखना क्या हुआ। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कल आकर ले जाना। अरे नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है, जरा अभी देख लो। अगर इतना ही अर्जेंट है तो दूसरी जगह जाओ, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। मनोज वहां से चला जाता है और रमेश बस उस कार को ऊपर ऊपर से देखता है। कार में कुछ भी खास काम नहीं करता। फिर दूसरे दिन मनोज कार लेने आता है तो कार रिपेयर के पैसे लेता है और मनोज भी कार लेकर वहां से चला जाता है, ये सोचकर कि रमेश ने कार को रिपेयर किया होगा। लेकिन ये क्या, बीच रास्ते में ही अचानक कार फिर से बंद हो जाती है। तब मनोज सोचता है, अरे ये क्या, अभी तो कार ठीक करी थी, ये फिर से खराब हो गई। मनोज गुस्से में रमेश के गैराज में जाता है और उससे वो पूछता है तो रमेश कहता है, अरे मैंने तो कार को पूरा रिपेयर किया था, अब कार फिर से खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। देख, मुझे बहुत काम है, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। बेचारा मनोज कुछ भी ना कहकर वहां से चला जाता है और उसे फंसाया ये कहकर वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता है। फिर दूसरे दिन सूरज नाम का एक आदमी पंचर निकालने के लिए रमेश के पास आता है और वो कहता है, अरे भाई, कार के टायर में पंचर है, जरा उसे निकाल देना और कार को पॉलिश भी कर देना। हाँ ठीक है। रमेश लालची था, वो उसके कार के टायर से निकाल देता है और उसकी जगह पुराने टायर्स लगाता है। दूसरे दिन जब सूरज अपनी कार लेने वहां आता है तो पुराने टायर्स देखकर वो रमेश को कहता है, अरे रमेश भाई, मेरे कार में ये पुराने टायर्स कैसे लगे। अरे तूने जैसी कार दी थी वो वैसी की वैसी है, मैंने कहाँ कुछ लगाया और कहाँ कुछ निकाला। अरे मैंने तो बस पंचर निकालने के लिए कहा था, तूने तो मेरे कार के टायर से निकाल दिए। अरे देख भाई, ये झिकझिक मत लगा सुबह सुबह, मेरे पैसे निकाल और अपनी कार को लेकर दफा हो जा। देख, तुझे ना एक दिन कोई ऐसा सबक सिखाएगा कि तू याद रखेगा। ये कहकर सूरज भी रमेश की कंप्लेंट पुलिस में कर देता है और हमेशा आती हुई उसके नाम की कंप्लेंट्स चेक करने के लिए फिर एक दिन पुलिस अफसर अपनी जीप रिपेयर करने के लिए रमेश के गैराज पर जाता है। रमेश पूछता है, बोलिए साहब, क्या काम है। मुझे मेरी एक जीप रिपेयर करनी है, क्या तुम करोगे। रमेश हाँ कहकर उनसे एडवांस में कुछ पैसे लेता है और 4 दिन के बाद उस अफसर को फिर से बुलाता है। लेकिन दूसरे दिन ही वो अफसर भेस बदलकर एक नया फायर ट्रक लेकर रमेश के पास आता है और कहता है, अरे मेरे इस फायर ट्रक में कुछ प्रॉब्लम है, इसे ठीक से रिपेयर करना। रमेश उस फायर ट्रक को देख के मन में ही सोचता है, अरे वाह, बड़ी मालदार पार्टी मिली है, इससे तो अच्छा माल कमाऊंगा मैं। 2 दिन के बाद जब वो अफसर अपना फायर ट्रक लेने के लिए आता है, लेकिन वो अफसर देखता है कि रमेश उस फायर ट्रक को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे अलग रखता है और रमेश कहता है, अरे साहब, ये फायर ट्रक तो बेकार है, पूरा स्क्रैप है, ये भंगार है, ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसे आप लेकर जाओ, नहीं तो यही फेंक दो। अरे ये क्या, ये मेरा फायर ट्रक नया ही था, तुमने उसे ठीक नहीं किया और खराब करके रख दिया। इस बात पर उस अफसर से रमेश की नोकझोंक होती है और इसी बीच वो अफसर उसके पास रखे एक रिमोट का बटन दबाता है। देखते ही देखते उसकी फायर ट्रक रोबोट में बदल जाती है और रमेश को वो रोबोट कहने लगता है, अरे क्या रे, मेरे सर को उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो रोबोट रमेश को पकड़ पकड़ कर ऊपर नीचे फेंकता है और दौड़ा दौड़ा कर मारता है और उसे अच्छे से सबक सिखाता है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जायंट बाइक साइलेंसर। भूरा नाम का लड़का एक अच्छे घर का इकलौता लड़का होने के कारण माँ बाप उसका हर शौक पूरा करते थे, जिस वजह से वो बहुत घमंडी हो गया था। भूरा के लिए जो भी सामान खरीदते वह उसको लेकर अपने दोस्तों को दिखा दिखा कर शो ऑफ करता था। उसके सभी दोस्त भूरा के इस आदत की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन वह मार्केट जाता है और जूते लेकर आता है।
और वहाँ से अपने दोस्तों को दिखाता है। अबे देखो, मैंने 5,000 का जूता खरीदा है। अब चल बे फेंकू, 500 के जूते को बड़ा चढ़ा के बता रहा है, जैसे कि हम जानते ही नहीं। अबे ओए, तुम लोगों ने कभी इतना महंगा जूता देखा भी है? तुम लोग चावड़ी बाजार से सामान खरीदने वाले, क्या जानोगे इसकी कीमत? कभी 500 के ऊपर का कोई जूता देखा भी है? ऐसा बोलकर भूरा स्टाइल मारता हुआ जैसे ही आगे कदम रखता है, सामने केले के छिलके पर उसका पैर पड़ता है और स्लिप होकर धड़ाम से गिरता है। वहाँ खड़े हुए उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हारे 5,000 के जूते ने तुम्हें गिरा दिया? अले ले 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 ले, मेरा भूरा। उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। इस तरह से वो हंसी का पात्र बन जाता है और भूरा मुंह बनाकर घर चला जाता है। उसे देखकर भूरा के पिताजी कहते हैं, अरे भूरा, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? भूरा अपना जूता जमीन पर पटकते हुए कहता है, आज इस जूते ने मेरी बेइज्जती कर दी। ये बोलकर वह अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तू चिंता मत कर, आराम से सो जा, तेरे लिए कल एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भूरा खुश हो जाता है। फिर वह दूसरे दिन सुबह उठकर देखता है तो उसके घर के सामने एक बाइक खड़ी रहती है। ये देखकर वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और नाचने लगता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे गिफ्ट दिया। ये अब बताता हूँ साले भिखारियों को। भूरा फिर से इतराते हुए बाइक लेकर शो ऑफ करने निकलता है और अपने दोस्त के पास बाइक को दिखाने जाता है। देखो मेरी नई बाइक, है ना कमाल की? उसके दोस्त उसको टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, हाँ, कल वाले जूते के जैसे। देख, कहीं फिर से ना गिर जाना। ऐसा बोलकर सब हंसने लगते हैं। भूरा कहता है, तुम सब मेरे से जलते हो बे सालो, जलन खोर कहीं के। और बाइक का हॉर्न बजाते हुए वहाँ से वो तेजी से निकल जाता है और अलग अलग जगह जाकर अपने बाइक का शो ऑफ करता, लेकिन उसे कोई भाव नहीं देता। इस तरह तो मेरे बाइक को कोई देख भी नहीं रहा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वो मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक को समझाता है कि इस पर 2 बड़ा वाला साइलेंसर लगा दो और उसमें से बहुत तेज आवाज निकलनी चाहिए। मैकेनिक वैसे ही करता है और उसकी गाड़ी के साइलेंसर से बहुत तेज आवाज निकलती है। और गली गली घूमकर भूरा अपनी बाइक का शो ऑफ करता है। इसकी इस हरकत से पूरा गांव परेशान होता है। वह बड़ा साइलेंसर बाइक लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। देखो मेरा बाइक कैसा लग रहा है ना पूरी दुनिया में सबसे अलग। भूरा अपने दोस्तों के मुंह में धुआं मारते हुए निकल जाता है। दोस्त कहते हैं, यार, इसके तमाशे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साला हमें नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता। अब साले का कुछ करना ही पड़ेगा। रात भर भूरा के दोस्त बाइक से साइलेंसर में बहुत सारा कचरा डाल देते हैं और जैसे ही भूरा दूसरे दिन सुबह गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बहुत देर कोशिश करने के बाद बाइक स्टार्ट हो जाती है और जब बाइक गांव में लेकर निकलता है तो साइलेंसर से भरा हुआ कचरा नीचे गिरते जाता है। भूरा जिधर जिधर जाता कचरा उधर उधर गिरता। ये देखते देखते पूरा गांव कचरे से भर जाता है। ये सब देख के गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और सभी गांव वाले भूरा की शिकायत लेकर उसके मम्मी पापा के पास जाते हैं। तुम अभी के अभी पूरे गांव का कचरा साफ नहीं करोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर भूरा और उसका परिवार डर जाता है और उनको भूरा पर बहुत गुस्सा आता है। पहले भूरा को बुलाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं, फिर उसी से ही पूरे गांव की सफाई करते हैं। भूरा का पूरा स्टाइल धरा का धरा रह जाता है और उसके सारे दोस्त ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।